आइए बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री मिस्टर नरेंद्र सोडी से। स्वागत है सर। जय श्री कृष्ण। मुख्यमंत्री जी, हमने सुना है अमिताभ बच्चन की फिल्म पा देखने के बाद आपने उन्हें गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आपने फिल्म में ऐसा क्या देखा? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच से पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिल्म पा में और बीजेपा में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। फिल्म पा में औरों की जिंदगी 13 साल बाद नहीं रही, बीजेपा में भी 13 साल के बाद वो बात नहीं रही। मुख्यमंत्री जी, जब अमेरिका ने आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया था तब आपने कहा हमारे देश में कोई भी कभी भी बड़ी आसानी से आ सकता है, वो कैसे? अजमल कसाब को ले लीजिए, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के मुंबई में आया, अब टाइम से खाना खाता है, टाइम से सोता है, सरकारी दामाद बना हुआ है मित्रों। मुख्यमंत्री जी, अमेरिका में और इंडिया में क्या फर्क नजर आता है? मित्रों, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और हमारी इंडिया में किसी को कहीं भी स्टैच्यू बनाने की फुल लिबर्टी है मित्रों। दोस्तों, आइए बातचीत करते हैं एक महान नेता से। नेताजी नमस्कार। प्रसन्न रहो, दूधो नहा पूतो भलो। मंत्री जी, ये बताइए, बड़ी बड़ी समस्याएं हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देना चाहिए। मंत्री जी, असेंबली में मारपीट से सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस पर हमने गहन अध्ययन किया है, चिंतन किया है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि असेंबली में हर एमएलए हेलमेट पहन के आएगा। मैंने हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। मंत्री जी, ये बताइए, महाराष्ट्र में भाषा की सियासत कब खत्म होगी? इस समय आपकी घड़ी घोड़े में कितना बजा है? सर 2 बजे है। तो 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। मैं 6 बजे दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली में आला कमान मोनिया गांधी से मिलकर उनसे पूछकर आपके प्रश्न का उत्तर अतिशीघ्र दूंगा। मंत्री जी, इन दिनों पार्टी का खर्चा कम करने के लिए मोनिया गांधी जी इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम भी बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। हमें जब भी आला कमान से काम होता है, अब हम उन्हें दिल्ली फोन नहीं करते, बल्कि स्वयं हम दिल्ली पहुंच जाते हैं ताकि पार्टी का खर्चा बच सके। जय हिंद। अरे दिल्ली हमरा गांव, दिल्ली हमरा घर। ओ भाई, क्या कर रहा है भाई? उत्तरी बोरिया बिस्तरा ठाके कठे जा रहा है भाई। ओ घर का सामान भी, वाह जी वाह। साहब जी, यही हमारी गृहस्थी और ये है हमारा घर। देख भाई, कुछ भी मत बक, चल निकल यहाँ से। यहाँ पे खेल होने वाले हैं, खेल, समझा? अरे खेल होंगे तो बढ़िया साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं, वो लोग भी खेलेंगे। देख भाई, बकवास ना कर, निकल ले यहाँ से। चल चल निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल लें? हम साबित कर सकते हैं कि यही हमारा घर है। साहब ऊपर देखो, छत टपक रही है। हाँ। बिल्कुल हमारे घर की तरह। देखो साहब, ये छत कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल हमारे घर की तरह। रोड पे देखो साहब, देखो साहब, जगह जगह खड्डे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे गांव की सड़क की तरह। और साहब वो देखो, फर्श पे जगह जगह टाइल्स बिछाया है, मगर टाइल्स उखड़ गया, बिल्कुल मेरे घर की तरह। यार तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैं तो यार खामखा तेरे पे भड़क रहा था, गुस्सा हो रहा था। सॉरी यार, माफ कर दे। ये सब बना भी है कॉमन मैन के पैसे से, कॉमनवेल्थ। हो तेरी। तो साहब हुआ ना ये हमारा घर। काश आज हमारे माताजी पिताजी जिंदा होते तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी देख के कितने खुश होते। रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ा करके ट्रैफिक जाम करता है। देख, तेरी वजह से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। कायकू। अरे नहीं नहीं साहब, साहब एक लड़की कार चलाते हुए आई और ऐसा हमें हाथ दिया और तूने हाथ पकड़ा। तू लड़की को छेड़ता है, कायकू। अरे नहीं नहीं साहब, पूरी बात सुनो। तो वहां पे चौराहे पे एक हवलदार थे, तो वहां से कार चलाती जब लड़की जा रही तो वो सीटी बजाए तो लड़की रुक गई। हवलदार के ऊपर सीटी मार के लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाता है। चल कागज निकाल, साइकिल के कागज निकाल। अरे साहब, साइकिल के कागज कहाँ होते हैं? होता है रे बाबा, साइकिल का कागज भी होता है, तेरे को नहीं मालूम है? मैं दिखाता हूँ साइकिल का कागज। ये देख, इसको बोलते हैं कागज का साइकिल। साइकिल के कागज? हाँ वही कागज, साइकिल का कागज। अभी ऐसा करना, जब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो चुपचाप से निकल लेना, ट्रैफिक जाम मत करना, समझा?
बताओ, लड़की ने लगाया जाम, पहुंचा है हमारे दिल को चोट, और हवलदार ने कागज के बहाने लूट लिए हमारे सारे नोट। नमस्कार, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई। अब आपको हम सीधा लिए चल, हम आपको दिखाएंगे 26 जनवरी परेड की झांकी। लेकिन सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए एक बंदर जो न्यूज भी पढ़ सकता है। ए दीपक, जरा जबान को लगाम दे। घोड़े, लगाम तो मैं तुझे दूंगा बेटा। आजा, चल बता 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। चल ठीक है, तू खबर बोल, खबर। दोस्तों, इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं जहां 26 जनवरी की परेड होने वाली है, और मेरे साथ हैं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर। आइए करते हैं इनसे कुछ बातें। नमस्कार। आपको कितने खतरों का सामना करना पड़ा? जी बहुत ज्यादा, हर रोज एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी। देखा दोस्तों आपने, एक फ्रीडम फाइटर आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई कितने साल से लड़ रहे हैं? जी मैं लगातार 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन आज जाके मुझे आजादी मिली है। लेकिन देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो गए, आपको आजादी आज कैसे मिल सकती है? पिछले 20 साल से मुझे गुलाम बनाकर रखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ आज भी हमारे देश में अंग्रेजों का राज है। क्या आप बताना चाहेंगे वो अंग्रेज कौन था जिसने आपको गुलाम बना रखा था? अरे वो अंग्रेज नहीं था, फिर? वो हमारी बीवी थी, जिसने पिछले 20 साल से मुझे गुलाम बना के रखा हुआ था। लेकिन आज मैं आजाद हो गया हूँ, मुझे डाइवोर्स मिल गया है, मुझे तलाक मिल गया है। ये इट्स द टाइम टू डिस्को, ये डिस्को डिस्को ये। आज भी अपने देश में न जाने कितने लोग इसी आदमी की तरह आजादी के लिए तड़प रहे हैं। उन सबको मेरा शत शत प्रणाम। CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज के तमाम दर्शकों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे देश प्रेमी रिपोर्टर दीपक आपको बताएंगे कि 26 जनवरी में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। दर्शकों, हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन हमारे देश के नेता नीले किले पर झंडा फहराएंगे और फिर किसी और का लिखा हुआ भाषण पढ़ के हमें पकाएंगे। तुम ये बताओ, इस बार ब्रेवरी अवार्ड किस किस को मिल रहा है? इस बार अवार्ड की बहुत मारामारी है, सारे कंटेंडर आपस में लड़ रहे हैं, और इस बार मंत्री जी ने घोषणा की है इन तमाम लोगों में से किसी एक को ही 10 किलो प्याज, 10 किलो टमाटर और 10 लीटर पेट्रोल देंगे। क्या इतना बड़ा पुरस्कार? कौन कौन है हकदार? वो लिस्ट मेरे हाथ में लग गई है। अबे अंग्रेजी में तो नहीं है, तुम्हारा हाथ अंग्रेजी में तंग है। हाँ, मेरा हाथ इंग्लिश में टाइट है, तू तो अंग्रेजी में पैदल है। तेरे को कितनी बार बोला मैंने, सी के बाद डी आता है, सी के बाद डी आता है, फिर क्यों बोलता है CNN CNN? दर्शकों, लिस्ट ये रही। अवार्डीज के नाम इस प्रकार हैं: रोज प्याज खाने के लिए शरद पवार को, रामू की फिल्म में पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर्स को, और शॉर्ट में मुझे सिर्फ इतना बता दे कि बेस्ट ब्रेवरी अवार्ड इस बार किसको मिल रहा है? जी हाँ, और वो नाम है, बोलो बोलो दीपक, बोलो। दीपक! राजू को 10 साल झेलने के लिए तेरी खुशी मनाता कैमरामैन गुड्डू के साथ राजू को मुंह चिढ़ाता दीपक रंगरसिया। बेटा, ब्रेवरी अवार्ड तो दर्शकों को मिलना चाहिए, तेरे जैसे रिपोर्टर को झेलने के लिए।